अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद महमूद। वेलकम बैक टू कैफ़े इक़्तिसाद। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीलॉग है वो है सोलर पावर के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में। जो सोलर से बिजली बनाई जा रही है उस पे आजकल बड़ा शोर मचाया जा रहा है। कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि हुकूमत के लोग जो हैं, पावर मिनिस्ट्री के ख़ास तौर पे, उन्होंने एक वावेला मचाया हुआ है कि जी ये तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और ये हमारे साथ ही नहीं हो रही, ये गरीब लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि सोलर पैनल से जो बिजली पैदा करते हैं वो अमीर होते हैं या अपर मिडिल क्लास वाले होते हैं, और ये फिर हमें उसका बिल जो है वो गरीब से लेना पड़ता है। मैं आपको एक मुख्तसर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जा रहा, और टेक्निकलिटीज़ में और लोग, आपको इस पे ऑलरेडी इतना मटेरियल है कि टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं, उसकी तकनीकी जो तफसीलात हैं। बहरहाल जी, बात ये है कि इसमें आपने देखा होगा कि मैंने इस पे एक वो लगाया हुआ है कि ये बनारसी ठग, ये बनारसी ठग और आज के सोलर पैनल का, ये सोलर से बिजली बनाने का जो है वो क्या ताल्लुक है। ताल्लुक जो है वो सिंपली ये है कि ये ठग रहे हैं आपको, ये दोबारा वो ठगों वाली हरकतें कर रहे हैं। एंड आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन बनारसी ठग ये बेसिकली एक 1973 में एक पुरानी फिल्म आई थी, मुनव्वर ज़रीफ और सुल्तान राय की। तो ये इस तरह के वो जो ठगों वाली हरकतें करते हैं, तो वो हर एक वो एक बड़ा यूफेमिज्म बना हुआ है, एक वो बात बनी हुई है कि जो इस तरह करता है तो उसे, जिनको वो ज़माना याद है, वो फिल्म याद है, या नाम सुना हुआ, तो वो कहते हैं ये बनारसी ठग है। तो मैंने भी इसको जब इस मौजू पे जब इनकी ये बातें सुनी हैं तो मुझे वो याद आ गए, इनकी ये वारदातों से, कि ये भी बनारसी ठग है। एंड आई विल एक्सप्लेन के वाई। देखें, मसला क्या है, मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। एक दो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जी ये तो सिर्फ सोलर बिजली जो है ये तो सिर्फ अमीर इस्तेमाल करते हैं, गरीब तो इस्तेमाल ही नहीं करते। ये बिल्कुल गलत है। आप शहरों से बाहर चले जाएं, और देखें, देहात वगैरह में जाके देखें, तो वहाँ पे भी लोगों ने सोलर सेल लगाए हुए हैं, वो कोई अमीर नहीं है। लेकिन ये है कि वो गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स में नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती है दादोशुमार में, क्योंकि वो ऑफ ग्रिड है, कि वो ग्रिड को बिजली सप्लाई नहीं कर रहे, तो इसलिए उनके नंबर नहीं आते, हमें पता नहीं। लेकिन अच्छी खासी तादाद में जो है, जितना ख़ास तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सोलर सेल, तो वो सारे जो है वो सिर्फ शहरों में नहीं लग रहे, वो देहात में ही जा रहे हैं, देहात में भी लग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें इस मसले में कि ये कह रहे हैं कि जी ये तो जो है अमीर है, अमीर लोग वो कर रहे हैं, और ये तो फिर गरीबों को नुकसान हो रहा है। तो मेरे भाई, जिस वक्त सोलर सेल लगने शुरू हुए हैं, और ये कोई आज अभी की बात नहीं है कि 1-2 साल पहले लगने शुरू हुए और इनको अचानक को पता चला कि ओहो यार ये तो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मेरे भाई, सोलर सेल जो है वो आप देखें 2008-9 उस वक्त से आने शुरू हो गए थे। इनफैक्ट जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त से, जो 2007-8 तक था, उसमें भी ये सोलर सेल वगैरह की बातें होती थी, और कुछ बहुत कम था, तादाद बड़ी कम थी। लेकिन 2008-9 से एक सिलसिला शुरू हो गया, जब बिजली का बुरा हाल था। बिजली की, आपको उस वक्त अगर याद हो, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, 20-20 घंटे, देहातों में 20-22 घंटे, और शहरों में भी 12-14 घंटे लोड शेडिंग होती थी। तो उस वक्त से सोलर लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और सोलर सेल आना शुरू हुए, क्योंकि इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था। और फिर दूसरी बात यह कि वक्त के साथ साथ इन्होंने बिजली इतनी महंगी कर दी कि वो ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल होगी, और अभी भी ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल है जितना ये बिल हमसे ले रहे हैं। और उस बिल में बड़ी तादाद वो उस बिजली की है, मिसाल के तौर पर कैपेसिटी पेमेंट की 35 से 40%, जो कि बिजली पैदा ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम आईपीपीज़ को दे रहे हैं। तो इसी से अगर आप तसलसल इस चीज़ का दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे चले जाएं, तो मसला ये है कि जी आप कह रहे हैं कि जी बल्कि ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, कि अगर आपके ये इतने बड़े बड़े सरकारी इदारे, पावर डिवीज़न और ये फाइनेंस डिवीज़न, ये सारे रखे हुए हैं, तो जिस वक्त सोलर सेल आ रहे थे और उनकी तादाद बढ़ना शुरू हुई, तो आपको अगर उस वक्त अंदाज़ा नहीं हुआ, आप ये एनालाइज नहीं कर सके कि भाई ये तो जो है ज़्यादातर मिडिल क्लास वाले या अमीर लोग जो अभी बातें कर रहे हैं वही ख़रीदेंगे, और फिर इसमें गरीबों को नुकसान होगा, तो यू आर पथेटिक, यू आर इंटेलेक्चुअली सम वेरी मीडियोकर पीपल, जो आप लोगों ने इन मिनिस्ट्रीज़ में बिठाए हुए और डिविजन में बिठाए हुए हैं। फ़ारिग करें इनको, कि अगर वो ये चीज़ इसका भी गेज नहीं कर सकते। भाई ज़ाहिर है, पॉलिसी का नाम क्या होता है? पॉलिसी ये नहीं होती कि बस आपने वो, जब एक चीज़ सामने आएगी तो जल्दी से उसका कोई रिस्पॉन्ड कर देंगे, इस तरह का कोई पथेटिक किस्म के एक्सक्यूज़ देंगे। आपने ही करना होता है कि फ्यूचर का भी थोड़ा सा डिटर्मिन करना होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना होता है कि यार एक चीज़ हम कर रहे हैं, एक चीज़ अगर आ रही है, एक चीज़ इस मुल्क में हो रही है, तो फिर उसके आगे जो जाके जो है उसके रिperकशंस क्या होंगे। तो अब 15 साल, 15-20 साल हो गए हैं कि सोलर सेल आ रहे हैं, अब आपको एक साल बाद साल हो गया है,
कोई 18-20 साल बाद आपको अंदाज़ा होता है कि ओ हो जी ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये तो हमारे साथ बड़ा मसला पैदा हो गया। तो यार आई द ओनली थिंग आई कैन से इज़ कि यू आर पथेटिक। आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो हैं वो फिर पथेटिक है कि आपको पहले नहीं पता। अब देखने एक मिसाल मैं देता हूँ, ये जो हमारे प्रेजेंट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ पावर अवैस लगारी, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में भी थे, उससे पहले भी गवर्नमेंट्स में रह चुके हैं। ये वो कोई कई चेहरे हैं ना कि वो जो हर हुकूमत में होते हैं, हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। इन्होंने इनकी एक लॉटरी निकली हुई है। तो जब ये पहले थे 5 साल, आज से 5 साल पहले थे, तो उस वक्त इनको अंदाज़ा नहीं हुआ। अब आके कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी इतनी सोच ही नहीं है, आपकी सोच और आपकी जो सलाहियत है वो इतनी महदूद है कि आप साल से पहले या 6 महीने से आगे आप सोच नहीं सकते। तो आई एम सो वेरी सॉरी टू से, ये तो इनका हाल है। बंद करें ये मिनिस्ट्री ऑफ डिवीजन, फिर इन पे अरबों रुपए के खर्चे आ रहे हैं जब इनकी इतनी कोई सलाहियत ही नहीं है। अब तीसरी बात पे आते हैं और इसी से बात चलती है। देखिए ये पुराना इशू है, आप वापडा के वक्त से ले लें जो कि 1958 में कायम हुई थी। ये मसले उस वक्त से चलते आ रहे हैं कि आपके मेन ग्रिड के मसले जो है, तरसील का जो ट्रांसमिशन का निज़ाम है और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम जो है, ये उस वक्त से मसले चलते आ रहे हैं वापडा के वक्त से, और उसको हल नहीं कर पा रहे। तो यार मुझे बताया कि लोग क्या करेंगे। लोग जो है, आप लोगों पे कोई चीज़ इन्फोर्स नहीं कर सकते। भाई आप कौन है कि मुझे कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं खामखा ज़बरदस्ती नेशनल ग्रिड से बिजली लूँ। आप अगर मुझे नेशनल ग्रिड से बिजली सही तरह प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, और इतने साल हो गए हैं, इतनी डेकेड्स हो गए, इतनी दहाइयाँ हो गई कि आप उस मसलों को हल ही नहीं कर सकते, तो फिर एज अ कंज्यूमर मैं अपने भले की सोचूंगा ना। तो मैं तो उस चीज़ को देखूंगा कि जिसमें मेरा भला हो। मेरा भला अगर इसमें है कि मैं सोलर सेल लगाऊं ताकि आप लोगों से जान छूटे, इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं और वो भी इतनी क्वालिटी वाइज इतनी पथेटिक है आप लोगों का ट्रांसमिशन सिस्टम कि आप उसमें बिजली दे नहीं सकते सही तरीके से। उसमें लोड फ्लक्चुएशंस होती हैं, उस पे 100 और मसले होते हैं। कोई बिजली का और मसला हो जाए, ख़राब हो जाए, तो यहाँ पे सिर्फ उनको बिजली वालों को बुलाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, सर्विसेज आपकी नहीं है। तो एज अ कंज्यूमर आई हैव एवरी राइट कि यार मैं जाऊँगा अपने लिए कोई और इंतज़ाम करूँगा। अब अगर सोलर मुझे वो एक चॉइस दे रहा है, तो आप लोग कौन होते हैं, हु द फक आर यू, सॉरी हु द हेल आर यू, कि आप मुझे ये बताएंगे जी नहीं आपने मेन ग्रिड से ही बिजली लेनी है। आई अपोलोजाइज़ फॉर द लैंग्वेज, लेकिन मतलब इनकी ये हरकतें देख के इसी तरह की बात जो है वो फिर आ जाती है, मुंह से निकल गई। बट अब आई अपोलोजाइज जी। तो खैर एनीवे जी, अब आप ये देखें कि ये मसले जो है उस वक्त से, वापडा के वक्त से चलते आ रहे हैं। 1970 की दहाई में इंडस्ट्रियलिस्ट ने 1970-80 में, 1970s 80s में उन्होंने मजबूर होकर इन मसलों से, ये ट्रांसमिशन वगैरह के मसलों से जिसकी वजह से उस वक्त भी लोड शेडिंग होती थी, उन्होंने मजबूर होकर अपने ये जनरेटर्स लगाना शुरू कर दिए। ये उस वक्त की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। फिर 90s में भी ये सिलसिला चलता रहा। 2000 में फिर मैंने बताया कि 2007-8 से बिजली का इतना शदीद बहरान आया कि 20-20 घंटे जो है लोड शेडिंग्स होती थी। इवन शहर में, इस्लामाबाद में 10-10 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती थी, जो कि कैपिटल है आपका। तो लोग मजबूर हो गए, दे लुक टू अल्टरनेटिव्स। और फिर साथ साथ आप देखिए कि बिजली इतनी महंगी हो गई है, कौन अफोर्ड कर सकता है, तो सारे सोलर सेल की तरफ ही जाएंगे। तो मेरे भाई आपको अगर उस वक्त ही अंदाज़ा, अगर आपको इतना मसला था, तो उसी वक्त आप कहे थे कि यार सोलर सेल थोड़ा सा एनालाइज कर लेते कि सोलर सेल जो आ रहे हैं ये हमारे लिए एक मसला क्रिएट कर रहे हैं इस तरह का। तो आप उसी वक्त कहते कि ठीक है जी, जो बिजली उससे सोलर सेल से हमारे पास रिवर्स उससे आ रही है, तो ठीक है हम नहीं देते वो, अगर एक्स्ट्रा बिजली है ठीक है, लेकिन लोगों ने सोलर सेल लगाने हैं तो लगाएं, अच्छी बात है। ताकि क्योंकि मेन ग्रिड के मसले हम तो सॉल्व नहीं कर सकते, 60 साल हो गए हैं, हमारे उसके बस की बात तो नहीं है। तो फिर ठीक है, लोगों को ये हक पहुंचता है कि वो अपनी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो करना चाहते हैं वो करें। आप कौन होते हैं यार, ये ठग है ठग। ये ठग ये होते हैं, ये लोगों को खुश होता हुआ नहीं देख सकते, ये इनकी आदत है। ये इनकी आदत है कि किसी तरह कोई अगर खुश हो रहा है, किसी तरह किसी का भला हो रहा है, तो जल्दी से उस पर ये पाँव रख देते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, रुपए एक्सट्रैक्ट करने, टैक्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सारा जो हुकूमती निज़ाम है ना, ये ठगी पे चल रहा है। असल मसले हैं उसकी तरफ कभी नहीं जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि बिजली के तरसील के निज़ाम का असल मसला है, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हो रहे हैं सारे मुल्क में, जो है चोरी हो रही है, उसको ये ख़त्म नहीं कर सकते। सारे मुल्क में ट्रांसमिशन तरसील का निज़ाम, आपके वो 1950-60 के जो खंभे लगाए हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगाए हैं, वो आप रिपेयर नहीं कर सकते, या फिर आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसकी जगह नई नहीं लगा सकते। तो इसमें जो है कंज्यूमर का क्या कसूर है। आपके हुकूमत के इदारे जो हैं, अभी आपकी जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जिस तरह IESCO हो गया, लेस्को हो गया, पेस्को, ये सारे हेस्को वगैरह हो गए, इनके ज़िम्मे इनके इन्होंने अभी तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए जो है
इनके रिकवरीज़ के में है कि मतलब जो लोगों ने इनको देने हैं पैसे, लेकिन वो देने, और इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो किसका है, वो सरकारी इदारों का है जो कि पैसे नहीं देते बिजली इस्तेमाल करके। तो यार उसका बोझ जो है वो हम पे क्यों डाल रहे हैं? उसकी वजह से बिजली महंगी हो रही है। तो लोग मुझे बताएं आखिर में क्या करेंगे? अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी, किसी तरह भी इसको सोलर को डिस्करेज करें, क्योंकि आपने मेन ग्रिड से बिजली लेनी है। भाई मेन ग्रिड आप सही तो करो ना, और वो इसको इस काबिल तो बनाओ कि अफोर्डेबल तो हो। तो लोग, ज़ाहिर है लोग कोई पागल तो नहीं है। सोलर जो है वो इतना सिस्टम जो आता है वो कोई मुफ्ते का सिस्टम तो नहीं है। लोग अच्छा खासा खर्चा करते हैं, उसके मेंटेनेंस पे खर्चे आते हैं। लोगों को क्या पड़ी है कि वो जो है आप मेन ग्रिड से जो है सोलर पे चले जाएं। अगर आप लोग अपना सिस्टम सही तरह संभाल सकते तो ये मसला बनता, ये मसला कभी भी ना बनता। लेकिन आप लोग कभी कोई काम आपने कभी ढंग का किया नहीं है गवर्नमेंट ने हमारी, और फिर आप कहते हैं कि नहीं ये सारा मसला जो है ये लोगों की वजह से सोलर ख़रीद रहे हैं तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो। अब देखिए इंडस्ट्री को अपनी, आप हम अक्सर होते हैं कि जी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। तो यार इंडस्ट्री तबाह नहीं होगी तो क्या होगा? आप बिजली का ख़र्चा देखें, पर यूनिट उसका वो देखें। इस खत्ते में और दुनिया में ये जो है ये मेरे ख्याल में सबसे महंगी बिजली कंपेयर टू, अगर आप उसको देखें रिलेटिव टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर अर्निंग्स, पर कैपिटा अर्निंग्स, तो ये सबसे महंगी बिजली जो है वो हमें प्रोवाइड हो रही है। तो लोग क्या करेंगे? अल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढेंगे। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में इन्होंने इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक इत्माम किया कि उन्होंने कहा कि जी आप कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा लें, आप अपनी बिजली खुद पर वो करें, इसके लिए हम आपको नेचुरल गैस भी देते हैं। अच्छा, उन्होंने लगा ली और अच्छा खासा खर्चा किया, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब फिर बाद में उन्हें कहते हैं कि जी नहीं आप बंद करो, आप ये इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि आप जो है हमें मसला हो। तो यार पहले आपको अंदाज़ा नहीं था जब उस वक्त आप कह रहे थे उनको? उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ की, इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट की। अब आप बाद में कहते हैं कि नहीं जी इसको बंद करो क्योंकि हमें नुकसान पहुंच रहा है, हमारी अर्निंग्स जो है वो हो रही है। तो उस वक्त बात करते आप जो है इसको ग्रिड को सही कर लेते। तो यार ये इसीलिए मैंने इनको नाम दिया बनारसी ठग। अब आप लोगों को समझ आ गई ना, ये ठग है ठग। ये किसी को खुश होते हुए नहीं देख सकते। अब सोलर अगर आ गया लोगों का, ये इट्स अ चॉइस। मैं अपनी भलाई के लिए मुझे जो भी सबसे बेहतर चीज़ है मैं वो इस्तेमाल करूँगा, एंड इट इज़ ट्रू ऑफ ऑल ऑफ यू अस। तो आप जो है आप पाँव रखें, आप कहें ज़ोर ज़बरदस्ती के नहीं ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है, तो यह आप काम नहीं कर सकते। और आप हम जो प्रोड्यूस करेंगे आपने वही लेना है, बेशक वो जितनी थर्ड क्लास सर्विसेज हो, प्रोडक्शन हो या लो क्वालिटी हो, लेकिन ये है कि आपने हमने से लेना है। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है? मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। तो ये जो है जी बनारसी ठग है, जैसा मैंने कहा, और ये ठगी चलती रहेगी, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये इस मसले पे एक छोटा सा वीलॉग था, जो कि आज मैंने कहा इस चीज़ को मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि ये जो कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और ये अमीर लोग हैं और ये गरीब लोग हैं, तो ये मसला ये नहीं है। ये मसला इनकी बेवकूफ़ी का, लाइल्मी का और सोच का है, मीडियोकर सोच का। तो ये चीज़ सही करने की ज़रूरत है। सोलर सेल का कोई मसला नहीं है या सोलर से बिजली का मसला नहीं है। मसला हमारी गवर्नेंस का है, मसला हमारी हुकूमतों का है। उम्मीद है जी इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।